मॉर्निंग 7th क्लास। आज आपकी ना न्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.3। तो इसमें ना न्यू फॉर्मूले हैं, सर्कल के बिहाफ पर फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो पहले आप ना फोकस करोगे सर्कल के ऊपर। सर्कल बना है आपके पास, ठीक है। सर्कल की एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक जो टचिंग पॉइंट है उसे बोलते हैं डायामीटर, और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, व्यास। और इसका जो हाफ होता है सेंटर पॉइंट से लेके लास्ट वाला टचिंग पॉइंट, जो उसको हाफ को क्या बोलते हैं, डायामीटर के हाफ को रेडियस यानी कि त्रिज्या। पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसमें है रेडियस अगर आपने निकालनी है, यानी कि आपके पास डायामीटर गिवन है, लेफ्ट साइड पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास डायामीटर गिवन है तो आपने क्या करना है, उसका हाफ कर लेना है। ठीक है, डायामीटर के अलावा इसके आपने वैल्यू है जो पाई गिवन होगा आपको, तो पाई की वैल्यू आपने हमेशा ना नॉर्मली आपने बाई/7 लेनी है। अगर किसी स्टेटमेंट वाले सम में लास्ट में ब्रैकेट में लिखा होगा कि पाई की वैल्यू आपने बाई/7 नहीं लेनी, 3.14 लेनी है, तो आपने यही यूज़ करनी है। तो इसके पहले फॉर्मूले लिखेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। अगर आपके पास दिया होगा व्यास, इट मीन डायामीटर की गिवन किया होगा, तो आपने वहाँ पे फॉर्मूला लगाना है पाई डी का। ठीक है, या पाई डी का फॉर्मूला लगा लो। अगर आपके पास दी होगी त्रिज्या, तो आपने वहाँ पे यानी कि रेडियस गिवन होगी, तो आपने फॉर्मूला लगाना है 2 पाई आर का, जो कि फर्स्ट में गिवन है। जो सेकंड है आपका है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो एक सम मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है, बोर्ड पे ऑलरेडी सॉल्व है, और एक मैं आपको कॉपी पे भी सॉल्व करवाऊंगी। और लास्ट में जो यार नीचे लिखे हुए ना 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सम आपने कॉपी पे खुद ट्राई करके मेरे को सेंड भी करने। ठीक है, तो फर्स्ट सम है, राइट साइड पे देखो जरा, जो फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम पे जरा फोकस करो। आपके पास सिर्फ गिवन होगी रेडियस, रेडियस यानी कि त्रिज्या गिवन होगी 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त की परिधि निकालनी है। इसमें हिंदी मीडियम में वृत्त की परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। 2 का 2 लगेगा, पाई की वैल्यू मैंने आपको बोल दी, जहाँ पे नहीं दी होगी आपने बाई/7 लिखनी है। ठीक है, आर आपकी है 21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का 2 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है, बाई/7 है, इंटू 21 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। जो ये 3 है ना, सॉरी जो ये 7 है, 7 जो है आपका 21 के जाके कट हो जाएगा। 7 के टेबल में 21 आता है 3 नंबर पे, 7 3 21, तो आपका कट हो गया। ऊपर आपके पास कौन सी चीज़ें पेंडिंग बच गई, 2 × 22 × 3। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा। ठीक है, और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 132 सेंटीमीटर आंसर। तो नीचे जो ये एक्सरसाइज है ना, ये रेडियस है, मतलब आपको मैंने 5 सम दे दिए हैं। ये फर्स्ट सम आपने वही ट्राई करना है, 5 सम मैंने आपको ये दे दिया, आपने इसको ट्राई करना है। रेडियस है यानी कि त्रिज्या की मैंने, पहली है 24 सेंटीमीटर, दूसरी है 3.5 सेंटीमीटर, फिर 49 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, इसके बाद है 4.2 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करके आपने मुझे सेंड भी करने। गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाँ जी, आपकी 9.3 का सेकंड सम है। ठीक है, सेकंड सम में आपको गिवन है, इफ़ फ्रेंड्स ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 176 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। यानी कि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 176 मीटर आपको गिवन है, और आपने इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो चीज़ें हमें गिवन है। पहले हमें क्या गिवन है, वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 176 मीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू बाई/7, आर हमें गिवन नहीं है, और इजिकल टू 176 मीटर। तो हमने साथ में क्या लिखना है, एक साइड पे हमारे पास आर है। ठीक है, जो 2 गुना बाई/7 है ना, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 176 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई नीचे रहेगा। 2 को हमने 176 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 88। लाइट कलर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जब हमारे पास 2 को 176 से काटा, हमारे पास 88 आया। 22 को 88 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 4 × 7 है, 4 × 7 यानी कि 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 28 मीटर आ गया। ये हमारी है त्रिज्या यानी कि रेडियस। हाँ जी बेटा, आपका थर्ड सम है, सर्कुलर डिस्क ऑफ डायामीटर, यानी कि एक सर्कुलर डिस्क का डायामीटर कितना है, 8.4, यानी कि इसकी रेडियस कितनी होगी, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इसके बाद इसके पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर, इसके हर सेमी सर्कुलर के पार्ट की हमने पेरीमीटर निकालना है। मैं बोर्ड पे दिखा रही हूँ आपको एक बार सम। हाँ जी बच्चे, ये थर्ड सम है आपका। ठीक है, एक सर्कल डिस्क बनी हुई है। ठीक है, उसका डायामीटर आपको गिवन है 8.4 सेंटीमीटर, और साथ में मैंने उसका सेमी सर्कल भी बना दिया। सेमी सर्कल यानी कि उसका हाफ, रेडियस कितनी होगी, 8.4 की 4.2 सेंटीमीटर। डायामीटर आपको गिवन है, रेडियस आपने हाफ करके उसकी निकाल देनी। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि उसकी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर।
जो अर्ध यानी कि हाफ वृत्त होते हैं उसकी परिधि का फॉर्मूला होगा आपके पास पाई आर। तो पाई की वैल्यू आपकी होगी 2/7, आर आपके पास है 4.2। 7 को 4.2 से कट किया, कितना है आपका 0.6। बाई को 0.6 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 13.2 सेंटीमीटर। अब आपने निकालना है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो आपने दोनों को प्लस करना है, किस किस को, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ डायमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है 13.2 और साथ में लेंथ ऑफ डायमीटर है 8.4 सेंटीमीटर। दोनों को आप ऐड करोगे, 4 और 2 आपका हो गया 6, पॉइंट का पॉइंट लगा, और 13 और 8 हो गया आपके 21.6 सेंटीमीटर आपका आंसर है। आपने ये अपनी फेयर कॉपी पे नोट भी करना है। स्टूडेंट्स, आपकी आज की ना एक्सरसाइज है 9.3, उसका 4 सम है। 4 सम में क्या फाइंड करना है आपने, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस गिवन है आपको 49 सेंटीमीटर, रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल 49 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या आपको दी है 49 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको 2/7 है, आपको पता ही जैसे कि, और आर आपकी क्या है 49। तो आर की स्क्वायर लिखे, इसका मतलब जो आपके पास रेडियस उसको आपने 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है, 2/7 × 49 × 49। 7 को आपने 49 से कट करना है, आपका 7 आया। 22 और 7 और 49 को आप मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट साइड पे आपको मल्टीप्लाई भी दिख रही है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आया 7546 सेंटीमीटर आंसर दिस स्क्वायर। जो आपका एरिया होगा इसमें आंसर हमेशा आपने स्क्वायर में ही देना है, रिमेंबर। अब 4 सम का सेकंड पार्ट है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बट मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। रेडियस है आपकी 2.8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 2/7 × 2.8 × 2.8। 7 को 2.8 से कट करके 0.4 है, 22 × 0.4 × 2.8। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे राइट साइड के आपको रफ वर्क दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके आपका आया 24.64 सेंटीमीटर दी स्क्वायर आंसर। थर्ड सम है, थर्ड सम में उन्होंने हमें रेडियस नहीं दी, उन्होंने हमें डायमीटर दिया। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन है, मतलब व्यास। तो आपने क्या करना है, रेडियस निकालनी है। रेडियस कैसे निकलती है, अगर आपको डायमीटर गिवन हो, आपने डायमीटर को हाफ कर देना है, d/2 करके। हमारे पास डायमीटर है 4.2/2, तो आपने इसको डिवाइड किया, 4.2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आ गया 2.1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 2/7 × 2.1 × 2.1। 7 को 2.1 से डिवाइड किया, आपके पास आया 0.3। 22 × 0.3 × 2.1। आपने मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड पे लास्ट कॉर्नर पे आपको दिख रहा है 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नॉट इट इन योर फेवर कॉपी। जी स्टूडेंट्स, आपका 9.3 का 5th सम है। फर्स्ट हम इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे। एक गार्डनर वांट टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। यानी कि माली वो क्या करता है, वो उसे बांधना चाहता है, जो सर्कुलर गार्डन है यानी कि वृत्ताकार उसका बाग है, उसको बाड़ लगाना चाहता है। उसकी रेडियस कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, तो हमने उस तार की लंबाई को पता करना है। इफ़ ही मेक्स 3 राउंड ऑफ फेंस, अगर वो उस घेरे को, उस बाड़ को 3 बार घुमाता है तो उसकी लेंथ पता करेंगे। ऑल्सो, और उसके साथ फाइंड द कॉस्ट ऑफ वायर, और साथ में उस तार की कीमत भी पता करेंगे। अगर तार की कीमत 1 मीटर के हिसाब से 5 रुपये है, और यहाँ पर उन्होंने हमें ब्रैकेट में स्पेशल शो किया कि टेक द वैल्यू ऑफ पाई = 3.14, कि जो हमने वैल्यू लेनी है पाई की, वो यहाँ पे हमने 2/7 लेकर नहीं करनी, यहाँ पे हमने वैल्यू लेनी है उसकी 3.14। तो हम सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने दोनों मीडियम में लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, ठीक है। सीधा सोल्यूशन है, स्टेटमेंट मैंने आपको रीड करवा दी है। फर्स्ट है, वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन, वो हमारे पास गिवन है 15 मीटर। वृत्ताकार बगीचे की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन = फॉर्मूला क्या होता है इसका, परिधि का 2πr। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने ब्रैकेट में, मैंने आपको रिमेंबर करवा दूँ, ब्रैकेट में उन्होंने हमें बोला था कि यहाँ पे उसकी वैल्यू उन्होंने लेनी है 2/7 नहीं लेनी, 3.14 लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 की वैल्यू 2 रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 रख दी है, साथ में आर हमें गिवन की थी 15 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 94.2 मीटर यानी कि 94.2 मीटर। अब ये हमारे पास आ गया पूरे बगीचे की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस आ गया। उन्होंने हमें सेकंड में बोला था कि जो बाड़ है उसको उन्होंने 3 बार लगाया है। बाड़ को 3 बार लगाने के लिए तार की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ वायर इट मेक्स 3 राउंड ऑफ फेंस।
ठीक है। तो 3 को जितना सर्कमफ्रेंस हमारे पास आया, सर्कमफ्रेंस हमारे पास आया 94.2 मीटर। 3 को 94.2 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आया 282.6 मीटर। और 1 मीटर तार की कीमत उन्होंने बोली थी 5 रुपये। तो तार की कीमत पता करेंगे, कॉस्ट ऑफ वायर पता करेंगे। टोटल हमारे पास जो बाड़ लगा के तार की लंबाई आ गई है 282.6 मीटर आ गई है। 5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर की कीमत कितनी थी तार की, 5 रुपये। 5 को 282.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1413, यानी कि 1413 रुपीज़ आंसर जो उसे पे करनी पड़ेगी, जो कॉस्ट ऑफ वायर है।